बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मेडिसिन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इसका नाम है क्लारसेट। अब ये क्लारसेट क्या है, कैसे इस्तेमाल की जाती है, आखिर इसकी डोज क्या है, इसकी साइन और सिम्टम क्या है, बिल्कुल फ्रेंड्स सब देखेंगे। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकॉन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर किस्वा मेडिकल वर्ल्ड 0.786 के प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, अब हम देखेंगे क्लारसेट का जेनेरिक क्या है। क्लारसेट का जेनेरिक नेम है क्लेथ्रोमाइसिन, ठीक है। और क्लारसेट जो है बेसिकली सिंथेटिक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। इसका सबसे ख़ास इस्तेमाल सांस के इन्फेक्शन के लिए होता है। क्लारसेट अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है। लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसमें ब्रोंकाइटिस, निमोनिया शामिल है, और इसमें जो है क्लारसेट का बहुत उम्दा किरदार है। इसके साथ साथ क्लारसेट को अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी यूज़ किया जाता है जिसमें थ्रोट इन्फेक्शन हो गया यानी हलक का इन्फेक्शन और साइनोसाइटिस हो गया बहुत। इसके साथ साथ क्लारसेट टैबलेट को सॉफ्ट टिश्यू और यानी स्किन इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्टमक में अगर अल्सर हो गया है तो भी डॉक्टर जो है वो क्लारसेट को सजेस्ट करते हैं। ये ख़ास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जिनको आमतौर पर एच पाइलोरी भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको मैं बताती चलूँ, एड्स के मरीज़ों के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं इसके लिए भी ये यूज़ की जाती है। आगे चलते चलते हम इसके साइड इफ़ेक्ट को अगर नज़र डालते हैं तो क्लारसेट के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। एक ख़ास किस्म की एंटीबायोटिक है जो सिर्फ डॉक्टर ही सजेस्ट करते हैं, और इसके इस्तेमाल के बाद जो कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट है उनमें हेडेक है यानी सर का दर्द, नोज़ या वॉमिटिंग, डायरिया का होना, और इसके अलावा डिस्पेप्सिया यानी बदहज़मी का होना, इसकी भी शिकायत देखने में आई है। और इसके साथ साथ अगर देखें तो पेशेंट जो है वो अपनी स्लीप को डिस्टरबेंस महसूस करता है यानी उसे नींद ठीक से नहीं आती है, इसकी भी शिकायत इसमें आती है। और इसमें जो अगर हम सीवियर किस्म की जो साइड इफ़ेक्ट की बात अगर करें तो इसमें इनरेगुलर हार्ट बीट की शिकायत पेशेंट अक्सर और बेशतर करते हैं। और सीवियर साइड इफ़ेक्ट में जो है वो यूरिन का डार्क कलर का पास होता है पेशेंट को। अब देखते हैं कि इसकी प्रिकॉशन क्या है, यानी वो कौन सी बातें हैं जो क्लारसेट टैबलेट पेशेंट को देने से पहले हमें देख लेनी चाहिए। वो पेशेंट जिनको किडनी या लीवर का कोई प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से ही टैबलेट क्लारसेट को इस्तेमाल करे। वो पेशेंट जिनको हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी टैबलेट क्लारसेट को पहले डॉक्टर से मशवरा कर ले और उसके बाद ही इस्तेमाल करे। ऐसे मरीज़ जो नींद की कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हैं तो वो अफराद भी पहले डॉक्टर से मशवरा करेंगे, उसके बाद ही क्लारसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट जिनको मैग्नीशियम, पोटाशियम की कमी है तो वो भी पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे मशवरा करेंगे और डॉक्टर के सजेस्ट करने के बाद ही इस क्लारसेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ साथ जो है प्रेग्नेंट वूमेन भी डॉक्टर की हिदायत के बगैर क्लारसेट टैबलेट को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब हम टैबलेट क्लारसेट के मैकेनिज्म एक्शन यानी कि ये काम किस तरीके से करती है इस पर एक नज़र डालते हैं। टैबलेट क्लारसेट बेसिकली बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है जिसकी वजह से बैक्टीरिया के डीएनए नहीं बनता और इस तरह बैक्टीरिया की अफजाइश आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। चलें अब देखते हैं कि टैबलेट क्लारसेट की आखिर डोजेस क्या हैं। डोजेस पर भी एक नज़र अगर हम डालते हैं तो आमतौर पर डॉक्टर ही के सजेस्ट करने पर ही यूज़ की जाती है, मगर यूजुअली जो इसका डोज बनता है, अगर माइल्ड इन्फेक्शन है तो टैबलेट क्लारसेट की 250 mg की डोज सुबह शाम पेशेंट को दी जाती है। अगर कोई सीवियर किस्म की कंडीशन है तो डॉक्टर 500 mg की टैबलेट एक टाइम देता है या फिर इसको सुबह शाम की डोज में भी इस्तेमाल की जा सकती है। उम्मीद है आपको टैबलेट क्लारसेट ठीक से समझ आ गई होगी। अगर कोई सवाल है या कुछ जानना है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, इंशाल्लाह ताला आपकी कमेंट्स को मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आखिर में आप लोगों से सिर्फ एक ही बात, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है। जज़ाकल्लाह।